तो जैसे आप लोगों को मैंने बता दिया दूसरा रूल, वैसे ही है तीसरा रूल, जिसमें फिर से हम यही देखेंगे कि ए को ए ही पढ़ते हैं। तो उसके लिए तीसरा रूल है, अगर ए है, ए किसी वर्ड में है ना, आप यहां पर लिख दो, किसी वर्ड में ए है, किसी वर्ड में क्या है, ए है, और उसके बाद वाई है, क्या है, वाई है, तो ए को ए पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब ये है कि अगर कोई भी आप वर्ड लिख रहे हैं उसमें ए आ रहा है और ए के बाद में अगर वाई लिखा हुआ है तो आप उसको ए ही प्रोनाउंसिएट करेंगे, उसका उच्चारण ए ही होगा यहां पर भी। फॉर एग्जाम्पल पहले देख लो आप इधर कि अगर मान लो मैंने लिखा है BAY, WAY, है ना। तो बी को हम क्या पढ़ते हैं, ब। अब ए और वाई को अगर लिख रहे हैं, ए के बाद क्या आ रहा है, वाई, मतलब हम इन दोनों को क्या पढ़े, ए, क्या पढ़ेंगे इन दोनों को, तो इन दोनों को मिलाकर अगर हमने ए पढ़ा तो क्या हो जाएगा, बे, ठीक है। बे ऑफ बंगाल, बंगाल की जो खाड़ी हम लोग बोलते हैं तो हम बोलते हैं ना बे ऑफ बंगाल, खाड़ी के लिए बे यूज किया जाता है, बे जो वर्ड है वो खाड़ी के लिए यूज किया गया है। फिर W मीन्स, W सेज व, AY सेज ए, तो व ए, वे मीन्स रास्ता, राह जो आप जिसके लिए लिखते हो वे लिखते हो ना। फिर R सेज र के बाद में AY आ गया, फिर उसको क्या लिखोगे, ए, तो वो रे हो गया। अब रे क्या होता है, रे मैं आपको बता देती हूँ, वो मैथ्स में एक लाइन होती है जो एक तरफ से बढ़ाई नहीं जा पाएगी लेकिन एक तरफ से बढ़ाई जा सकती है, उसको हम लोग रे बोलते हैं, ठीक है। वो मैथ्स का टॉपिक है लेकिन रे ये होता है, ये मैं समझा रही हूँ, ठीक है। तो अभी ये थर्ड रूल था, जब ए को हम ए ही पढ़ रहे हैं। कब पढ़ेंगे ए, जब हम कोई भी वर्ड लिख रहे हैं और उसमें ए के बाद में वाई आ गया है तो ए और वाई को मिलाकर हम ए पढ़ते हैं और उसको ए ही प्रोनाउंसिएट करेंगे, ठीक है। सब लोगों को समझ में आ गया है।